नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। मनीष वर्मा एक्शन में दिख रहे हैं जदयू में सबसे ज़्यादा, और जिलों में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, पार्टी पदाधिकारियों से इंटरैक्ट कर रहे हैं। क्या ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या मनीष वर्मा को यह संकेत मिला है फिर से पार्टी नेतृत्व की ओर से कि वे पार्टी में नंबर 2 होंगे? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो क्या मनीष वर्मा को फिर से नंबर 2 की भूमिका में जनता दल यूनाइटेड लाने जा रहा है? देखिए, मनीष वर्मा नीतीश कुमार के काफ़ी भरोसेमंद हैं, आईएएस अधिकारी हैं और नीतीश कुमार के साथ सीएमओ में बहुत दिनों तक काम किया है। तो जब एक्शन में आए थे, पार्टी ने उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया था, तो एक्शन में आ गए थे अचानक। वैसे तो कई लोग बने थे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महासचिव, लेकिन केवल एक्शन में मनीष वर्मा दिखाई दे रहे थे। तो लग रहा था कि अब जेडीयू में नंबर 2 के पोजीशन पर मनीष वर्मा को स्थापित करने की कोशिश हो गई है। और मनीष वर्मा काफ़ी जोर भी लगा रहे थे, एक्शन में थे, लगातार घूम रहे थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, बैठकें कर रहे थे। जिस तरह से आरसीपी सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और एक्शन में दिखाई देते थे संगठन को खड़ा करने को लेकर, उसी तरह के एक्शन में दिखाई दिए मनीष वर्मा। तो लगा कि आरसीपी की जगह मनीष वर्मा ले सकते हैं, लेकिन बहुत दिन तक ये नहीं चल पाया। बीच में ही उनके कार्यक्रम को एक पत्र निकाल करके रोक दिया गया। उसके बाद वो बहुत शांत हो गए थे और बहुत असहज महसूस कर रहे थे। तो अब असहज महसूस नहीं कर रहे हैं और फिर से फॉर्म में दिख रहे हैं, मतलब कोई बातचीत हुई है? हाँ, बिल्कुल। आशीर्वाद मिला है नीतीश कुमार का? जब उनकी यात्रा रोक दी गई थी एक पत्र निकाल के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, तो सवाल उठा कि भाई क्या मनीष वर्मा अपने मन से घूम रहे थे पूरे बिहार में और पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे? अगर वो अपने मन से घूम रहे थे तब तो ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष रोक सकते हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर घूम रहे थे तो उनको प्रदेश अध्यक्ष कैसे रोक सकते हैं और कैसे उनके कार्यक्रम को रोकने का पत्र निकाल सकते हैं? तो दोनों ही सवालों का जवाब कोई देने वाला नहीं था, क्योंकि नीतीश कुमार तो जवाब देंगे नहीं और दूसरा कोई जवाब देने को तैयार नहीं था। मनीष वर्मा मीडिया के सामने आने से परहेज कर रहे थे। आपने तो बात की थी ना मनीष वर्मा से, क्या कहा था उन्होंने इसके? बिल्कुल इस विषय पर बोलने को तैयार ही नहीं थे और कैसे बोलेंगे, बहुत असहज महसूस कर रहे थे। उनको भी लग रहा था कि क्या हो गया। उन्होंने तो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ही ये कार्यक्रम शुरू किया होगा, लेकिन कैसे उनके कार्यक्रम को रोकने का पत्र निकल गया अब तो वही बताएंगे। बताया नहीं, कई बार कोशिश की मैंने, लेकिन अब फिर एक बार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। पूरे बिहार में घूम रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए क्या किया है, किसानों के लिए क्या किया है, अति पिछड़ा दलित के लिए क्या किया है। तो पूरी तरह से फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो मान लीजिए कि इस बार उन्होंने नीतीश कुमार से पक्का वर्ड ले लिया है कि भाई अब बीच में कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, क्योंकि कोई भी फॉर्म में आता है और काम शुरू करता है, अगर उसको कोई बीच में रोक दे तो बहुत डाउन फील करता है। तो मनीष वर्मा कुछ दिन तक तो बिल्कुल डिमोरलाइज फील कर रहे थे और एक्शन में दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार से संपर्क बनाए रखा। नीतीश कुमार के यहाँ आते जाते रहे और इस बीच जब खाली हुए तो उन्होंने निशांत की ट्रेनिंग शुरू कर दी। निशांत कहा जाता है कि निशांत की ट्रेनिंग दे रहे थे उनको लाने की राजनीति में, और निशांत तो आज न कल राजनीति में आएंगे ही। नीतीश कुमार के वारिस तो वही है, राजनीतिक वारिस। तो मनीष वर्मा चूँकि अनुभवी हैं, आईएएस अधिकारी हैं और बहुत भरोसेमंद हैं, उसी समाज से आते हैं जिस समाज से नीतीश कुमार आते हैं, तो माना जा रहा है कि मनीष वर्मा को नीतीश कुमार अपनी जगह आगे चलकर दे सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार तो परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, बहुत सहजता के साथ अपने बेटे को आगे बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन मनीष वर्मा पर भरोसा जताएंगे तो मनीष वर्मा की जिम्मेवारी बनती है कि निशांत को आगे लाएं। ये खबर भी आ रही थी कि मनीष वर्मा ग्रूमिंग कर रहे थे निशांत कुमार की और उनको तैयार कर रहे थे राजनीति में आने की, चाणक्य की भूमिका में थे। बिल्कुल ग्रूमिंग कर रहे थे, उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। और आपने देखा ही होगा कि जो निशांत कभी मीडिया के सामने नहीं आते थे, अक्सर मीडिया के सामने आने लगे हैं और बोलने भी लगे और राजनीतिक बयान भी देने लगे हैं। उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया था, अमित शाह से ये मांग कर दी थी कि भाई उनके पिता ही मुख्यमंत्री होंगे, ये ऐलान करिए।
कितना परिपक्व राजनीति है, क्योंकि बड़े बड़े सीनियर नेताओं ने हिम्मत नहीं जुटाई कि प्रधानमंत्री अमित शाह से कहें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, आप घोषणा करिए। लेकिन निशांत ने पहली बार ये मांग की, तो निशांत को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। निशांत अब राजनीति समझने लगे हैं, राजनीतिक परिवेश में पले बढ़े हैं, तो राजनीति तो उनको खून में है। लेकिन मनीष वर्मा फिर से एक्शन में है, और मुझे लगता है कि जो काम नीतीश कुमार ने किया कर्पूरी ठाकुर के लिए, कर्पूरी ठाकुर ने तो अपने बच्चों को कभी आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन उनके बेटों को तो राजनीति में नीतीश कुमार ने लाया और मंत्री भी बनाया। रामनाथ ठाकुर आज मंत्री हैं, पहले भी राज्यसभा के सांसद थे। तो नीतीश कुमार अगर कर्पूरी ठाकुर के बेटे को राजनीति में ला सकते हैं, बड़ा पद दे सकते हैं, तो मनीष वर्मा पर अगर भरोसा जताते हैं तो मनीष वर्मा की जिम्मेवारी बनती है कि निशांत को भी आगे लाएं, उनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दें। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भले खुद निशांत को सामने न लाएं, लेकिन मनीष वर्मा के जरिए पार्टी निशांत को सामने ला सकती है, आगे ला सकती है। और इसमें मनीष वर्मा की बड़ी भूमिका हो। हाँ बिल्कुल, मनीष वर्मा सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है। देखिए है क्या कि बिहार की राजनीति तो जातीय समीकरण के आधार पर ही चलती है दीपक। लालू यादव इसी जातीय समीकरण के बदौलत इतना दिन तक राज करते रहे, और नीतीश कुमार भी राजनीति में आए तो उन्होंने भी सियासी समीकरणों को सोशल इंजीनियरिंग की, जातीय समीकरण बनाया, और वो कुर्मी कुशवाहा के बड़े नेता हैं। दूसरे तबकों में भी उनकी गहरी पैठ है, दलितों को जोड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोगों को जोड़ा, और आज 20% वोट बैंक उनका फिक्स है। और इसी कारण वो बिहार की राजनीति में ऐसे फैक्टर बन गए हैं जिनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जिसके साथ जाते हैं उसी की सरकार बन जाती है, जिसके साथ जाते हैं वही चुनाव जीत जाता है। तो उनकी राजनीतिक विरासत को तो उनकी पार्टी में संभालने वाला कोई है ही नहीं, और बिहार के लोग तो किसी को उनका उत्तराधिकारी मान नहीं लेंगे। लालू जी के बेटे को ही माना आरजेडी वालों ने, रामविलास पासवान के बेटे को ही माना, और नीतीश कुमार का बेटा आगे आएंगे तो ही सहजता के साथ उनके वोटर स्वीकार करेंगे, मानेंगे कि भाई नीतीश कुमार की जगह उनके बेटे ने ले ली। मतलब आप दोनों को जोड़ कर देख रहे हैं कि मनीष वर्मा का एक्टिव होना और निशांत कुमार का एक्टिव होना, दोनों को आप एक साथ देख रहे हैं। बिल्कुल, निशांत एक्शन में है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग अब चल रही है, तेज़ी से चल रही है, और मनीष वर्मा फिर से एक्शन में है। इसका मतलब है कि मनीष वर्मा को पूरी छूट मिल गई है, पार्टी की तरफ से हरी झंडी मिल गई है, और पार्टी के नंबर 2 के नेता के रूप हैसियत से वो काम कर रहे हैं। अब देख लीजिए, जेडीयू में कोई नेता एक्शन में नहीं है, चुनाव है, कहाँ कोई नेता आपको एक्शन में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी एंडी चोटी का जोर लगाए हुए है, तेजस्वी यादव भी अब एक्शन में आ गए हैं, ठीक है, पहले नहीं थे एक्शन में वो भी। प्रशांत किशोर एंडी चोटी का, प्रशांत किशोर तो सबसे ज़्यादा जोर लगाए हुए हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अब जेडीयू की तरफ से मनीष वर्मा एक्शन में हैं और पूरी तरह से जोर लगाए हुए हैं पार्टी को आगे बढ़ाने में। तो मुझे लगता है कि जब वो स्थापित हो जाएंगे, नीतीश कुमार अगर उनको स्थापित कर देंगे, या खुद नीतीश कुमार की सहमति से वो पार्टी के एक दूसरे नंबर के नेता बन जाएंगे, तो निशांत को आगे बढ़ाने में सहूलियत होगी ना। निशांत को कौन आगे बढ़ाएगा? नीतीश कुमार खुद तो बढ़ाएंगे नहीं। तो कोई ऐसा भरोसेमंद आदमी होना चाहिए जो जिस पर भरोसा किया जा सके कि उसको पावर देने पर वो केवल अपने हक में इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि निशांत का भी ध्यान रखेगा। तो मनीष वर्मा सबसे भरोसेमंद हैं नीतीश कुमार के, और मुझे लगता है कि उनको पावर देकर नीतीश कुमार ने कोई गलती नहीं की है। पार्टी के लिए भी ठीक है और निशांत के भविष्य की राजनीति के लिए भी ठीक है। निशांत को वहीं आगे लाएंगे। नीतीश कुमार की जगह निशांत को बैठाने का काम मनीष वर्मा ही करेंगे, देख लीजिएगा। तो 3 दशकों तक बिहार की राजनीति की नब्ज को समझने वाले, बिहार की राजनीति को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष ने एक बड़ा खुलासा किया है कि मनीष वर्मा के एक्टिव होने और निशांत कुमार के राजनीति में आकर जदयू को कंट्रोल में लेने के बीच का क्या सियासी समीकरण है। क्या इससे समझा जाए कि मनीष वर्मा जिस तरह से एक्टिव हो रहे हैं, वे रास्ता तैयार कर रहे हैं कि निशांत कुमार जब उस रास्ते पर आएँ तो उन्हें कठिनाई न हो, रास्ता साफ मिले? और क्या मनीष वर्मा इस भूमिका में आगे बढ़ेंगे और निशांत कुमार की ताजपोशी की तैयारी करेंगे? तो आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा।